नमस्कार दोस्तों, जय हो बाबा शनि देव महाराज की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, शनि देव का आया तुम्हारे लिए भयानक आदेश। जी हाँ दोस्तों, इन 48 घंटों के अंदर आपके दुश्मन की अंतिम घड़ी होने वाली है। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि शनि देव का यह भयानक आदेश जो आपके लिए आया है, वे आपके जीवन को बदलने वाला है। जी हाँ, आपके खुशियों को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाला है, क्योंकि शनि देव का आदेश कुछ ऐसा होने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे में शनि देव ने आपके लिए ही क्या आदेश किया है, आइए आज के इस वीडियो में यह बात हम जानते हैं। दोस्तों, आने वाले कुछ ही दिनों में शनि देव का चाल में परिवर्तन होने वाला है और साथ ही राशि परिवर्तन यानी कि शनि का ग्रह गोचर होने वाला है, जिसके चलते इस राशि के जातकों के ऊपर शनि की कृपा बरसने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो ऐसे में दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपके लिए शनि देव बहुत ही ज़्यादा बड़ा कुछ करने वाले हैं दोस्तों, या फिर यूँ कहें कि आपके दुश्मनों से शनि देव महाराज आज़ादी दिलाने वाले हैं। जितना आपके दुश्मनों ने आपको परेशान किया है, वह एक सीमा भी पार कर चुके हैं, या फिर यूँ कहें पानी सर से ऊपर चला गया है। दोस्तों, आपका दुश्मन अब तक बाज नहीं आया है, वह कोई न कोई तरीके अपना रहा है जिससे आपके परिवार को परेशान किया जाए, आपको परेशान किया जाए। दोस्तों, आपका दुश्मन जो है वे आपको या आपके परिवार को कभी खुश नहीं देखना चाहता है। और दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि शनि देव आपको उतना ही ज़्यादा खुश करेंगे जितना आपका दुश्मन आपको दुख में देखना चाहता है। दोस्तों, भगवान की लीला अपरंपार होती है। भगवान हर सच्चे व्यक्ति का साथ देते हैं। ऐसे मेष राशि के जातक अक्सर करके देखा गया है कि हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्तों पर चलते हैं, कर्मशील होते हैं, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे कर्म करते हैं। लेकिन देखा जाए तो आपको शिकायतें यह होती हैं कि आप अच्छे कर्म करते हैं, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। दोस्तों, आप कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, फिर भी आपके साथ हमेशा बुरा होता है। लोग आपको परेशान करते हैं, हमेशा मुसीबतें नई नई आती ही रहती हैं। तो दोस्तों देखिए, इस दौरान अब शनि देव आपकी इस दुख को सुन लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो परेशानियाँ आपके मन में हैं, जो आप हर किसी को नहीं बता सकते, लेकिन आपकी मन की बातें तो भगवान अवश्य ही जानते हैं। ऐसे में शनि देव ही आपके ज़िंदगी का कल्याण करने वाले हैं, आपको आपके दुखों से आज़ादी दिलाने वाले हैं। दोस्तों, जो भयानक आदेश आपके लिए आया है, इस पर आपको चलना चाहिए, नहीं तो शनि देव महाराज आपसे क्रोधित हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यह जो शनि देव का आदेश आया है, वे आपको पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। जी हाँ, आपको भी कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि जो शनि देव का आदेश आया है, इनका आपको पूरा सम्मान करना चाहिए। यानी कि दोस्तों, इस दौरान आपको कुछ विशेष बातों का सावधानी रखना चाहिए। जी हाँ, यदि आप अपने दुश्मनों से विजय पाना चाहते हैं तो, अन्यथा आपका दुश्मन आपको हरा देगा, या फिर आप अपने दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको यह दो बातों का ही खास ख्याल रखना चाहिए। नहीं तो दोस्तों, आप जाने अनजाने में अपना ही खुशियाँ अपने ही हाथों से ख़त्म कर डालेंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, शनि देव का आदेश हर किसी के लिए नहीं आता है, यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि दोस्तों, शनि देव जिनके ऊपर प्रसन्न होते हैं, उनके ऊपर ही शनि देव का यह बड़ा आदेश आता है। दोस्तों, आप अपने ज़िंदगी में करे बहुत कुछ है, लेकिन हासिल बहुत कम ही कुछ हुआ है। यानी कि यूँ कहें कि आपके मेहनत का जो परिणाम आपको अब तक प्राप्त हुआ है,
वह शून्य के बराबर ही हुआ है। जितना आपने मेहनत किया, शायद उतना करके आप अब तक राजाओं वाली जिंदगी जी रहे होते, स्वर्ग जैसा जिंदगी आपका बन गया होता, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है। तो ऐसे में आपको यही दो बातों का खास ख्याल रखना है। शनिदेव के आदेश का आपको पालन करना है, नहीं तो शनिदेव आपसे नाराज होकर जैसे दुश्मन की अंतिम घड़ी आने वाली है, वैसे ही आपकी भी आ जाएगी। तो दोस्तों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि शनिदेव आपको कौन सा आदेश दिए हैं और किस प्रकार से आपके दुश्मनों की अंतिम घड़ी आने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप शनिदेव महाराज के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो बाबा शनिदेव महाराज की, शनिदेव की कृपा हो हमारे ऊपर, आप ज़रूर लिखें। दोस्तों, शनिदेव हर एक व्यक्ति के ऊपर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं और ऐसे में आपको इन 48 घंटों के अंदर कोई बहुत बड़ी एक शुभ समाचार की प्राप्ति भी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जो आप सुनने को तड़प रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि शनिदेव आपको कौन सा भयानक आदेश दिए हैं जिनका आपको पालन करना होगा दोस्तों, और जिन आपको अपने दुश्मनों से छुटकारा मिलने का समय आ गया है। तो ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें, पहला जो आदेश शनिदेव का आया है वह है दोस्तों, आप किसी भी बेजुबान को बिल्कुल परेशान न करें। यदि कोई बेजुबान आपके पास सहायता के लिए नज़र आता है, यदि कोई आपके पास कोई बेजुबान खड़ा हो जाता है आकर, तो दोस्तों आप उन्हें खाने पीने की चीज़ अवश्य खिलाएं। अपने छत पर रोटी ज़रूर डाल दें, इससे शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। जी हाँ, जितने पशु पक्षी आपके दिए हुए खाने को खाएंगे, उतना ही ज़्यादा भगवान की कृपा आपको बरसेगी। इधर से आप देंगे तो भगवान आपको उधर से बहुत कुछ देंगे। तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है, किसी भी जीव जंतु को नज़रअंदाज हरगिज़ नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपके पास किसी भी तरह का कुत्ता, बिल्ली या गाय, भैंस, बकरी, मतलब अन्य कोई भी जीव जंतु आपके पास यदि आकर खड़ा हो गया, तो आपको उन्हें कुछ न कुछ अवश्य ही खिलाना है। दोस्तों, यह बात आपको ध्यान में रखना है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि भगवान हमें जब कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो हमारा किसी न किसी तरीके से परीक्षा लेते हैं कि हम उसके लायक हैं या नहीं। तो ऐसे में ये भगवान का एक परीक्षा ही समझकर आप इनके आदेश का पालन कर लें। दोस्तों, उसी के साथ यह जो दूसरा भयानक आदेश है वह है दोस्तों, आपको इस दौरान किसी भी छोटे बच्चे को परेशान नहीं करना है। जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब बच्चा रोता है तो वे देखकर स्वयं बहुत खुश होते हैं। बहुत लोग को रुलाने में बच्चों को बहुत मज़ा भी आता है। तो ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप यह गलती करते हैं तो आज से ही यह गलती करना हरगिज़ बंद कर दें, वरना आप जैसे बच्चों को रुलाते हैं वैसे ही शनिदेव आपको रुला रुला के आंखों के आंसुओं को भी सुखा डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इसलिए इस बातों का आपको अवश्य ही ध्यान रखना है। दोस्तों, आपको शनिदेव का आदेश का पालन अवश्य करना है। यह दो बात है जिनका खास ख्याल रखना है। और दुश्मन के साथ तो बुरा होने ही वाला है, जो आप अपने ही आंखों से देखने वाले हैं। दोस्तों, आपका दुश्मन आपको परेशान बहुत किया है और ऐसे में शनिदेव की कृपा आपके ऊपर है, यानी कि शनिदेव स्वयं आपके साथ हैं। तो अब दुश्मनों के जीवन में शनिदेव का बड़ा खेल शुरू होने वाला है, जो कि आप अपने ही आंखों से देखने वाले हैं। तो अब आप तैयार हो जाएं दोस्तों, अपने जीवन को बदलने के लिए और दुश्मन के जीवन का तमाशा बनने के साथ देखने के लिए। दोस्तों, अब आइए उसी के साथ हम यह जान लेते हैं कि आपको किन किन क्षेत्रों में किस किस बात का विशेष ध्यान रखना है।
बात की जाए नौकरी करने वाले जातकों की, तो इस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में खूब मन लगाकर काम करना चाहिए। तभी आपके अधिकारी आपके कार्य से खुश हो जाएंगे और आपको प्रमोशन दे सकते हैं, आपके वेतन में वृद्धि भी कर सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको रिश्वत लेने से बचना चाहिए। जी हाँ, आप किसी के से पैसा लेकर कोई काम बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा यह आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। दोस्तों, सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को अपने आसपास या अपने मित्रों के बातों में आकर कोई गलत काम या किसी भी तरह का काम नहीं करना होगा, अन्यथा दोस्तों इससे आपकी छवि खराब हो सकती है और आपका जो प्रमोशन का संभावना बनेगा वे भी रुक सकता है और आपकी छवि भी आपके दफ्तर में खराब हो सकती है। यह जो समय रहने वाला है, इसमें आपको देखा जाए यूँ तो इस राशि के जातकों को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ पुराना समस्या सेहत से जुड़ा उभर कर परेशान कर सकता है। दोस्तों, गर्मी के कारण आप कुछ अधिक परेशान होते हुए नजर आएंगे। ऐसे में आप एनर्जी ड्रिंक पिए, वो भी घर का ही कुछ बना हुआ जूस पिए तो आपके लिए बेहतर होगा। युवा जातकों को इस दौरान अपने क्रोध पर बहुत अधिक नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि इस दौरान आपके ऊपर क्रोध हावी हो सकता है, जिसके चलते आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है और आप किसी समस्या में भी फंस सकते हैं। यूँ तो युवाओं का यह समय उनके मित्रों के साथ मौज मस्ती में बीतने वाला है। युवाओं को अब अपने करियर के ऊपर ध्यान देना है कि भविष्य में उन्हें अब क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन पर उनका पूरा ध्यान अब देना चाहिए। मित्रों की बातों में आकर कोई भी गलत काम को अंजाम न दे, खास करके उन कामों को जिनमें आपका दिमाग और दिल दोनों ही आपका साथ न दे। दोस्तों, यह जो समय है, इस दौरान जो लोग वाहन का उपयोग करते हैं तो वाहन चलाने में आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा, नहीं तो कोई दुर्घटना आपके साथ हो सकती है, आपको चोट लग सकती है और आपको किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी चोट चपेट लगने की संभावना है। बेहतर होगा कि आप इस दौरान किसी दूसरे व्यक्ति के वाहन पर भी बैठे बिल्कुल भी नहीं, अन्यथा उस व्यक्ति के चलते आप भी किसी गंभीर समस्या में भी फंस सकते हैं। वाहन का उपयोग करने में आपको ट्रैफिक नियम का पूरा पालन करना चाहिए, नहीं तो चालान के शिकार आप हो सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें आपको अपने कार्य को समय से पूरा करने के लिए अपने ज़रूरी कामों पर पूरा फोकस देना होगा, नहीं तो आपका वह काम बीच में अटक सकता है। बाहर का ज़्यादा खान पान करने से बचें, अन्यथा गंभीर स्किन से यानी कि त्वचा से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। ज़्यादा गर्म चीज़ें न खाएं। दोस्तों, इस दौरान आपका व्यापार में यदि कुछ मंदा है तो उसे लेकर आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ खास योजनाएं बना सकते हैं। आपके घर परिवार में किसी कारणवश कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है, जिससे परिवार के सदस्यों का मन बहुत अधिक अच्छा हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान आप अपने घर पर ही किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करने की सोच सकती हैं। यदि आप महिला हैं तो जो कामकाजी महिला हैं उन लोगों का हर जगह नाम गूंजेगा, यानी कि दोस्तों आपके नाम की सराहना होने वाली है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, यह आपके लिए काफ़ी शुभ होगा। आप यदि घर पर काम करती हैं तो आपको रसोई घर में धारदार चीज़ों की सावधानी बरतनी होगी। यह जो समय है, अचानक आपको किसी काम के सिलसिले में यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जहां पर आपको कोई बड़ा डील भी मिल सकता है, कोई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी मिल सकती है। छात्रों की बात करें तो छात्रों का यह समय अच्छा है, पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान देंगे। जीवन में तरक्की को प्राप्त करने के लिए आप बहुत अधिक मेहनत करेंगे। दोस्तों, आपका किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगा, जिससे मिलकर आप बहुत अधिक खुश होंगे। आप अपने मित्रों के साथ बैठकर पुरानी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें, यदि आप
उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए घर से दूर किसी दूसरे शहर जाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। आपके घर वाले आपका सहयोग करेंगे। दोस्तों, यदि आप किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ी मशक्क़त और सोर्स लगाना पड़ सकता है। इस दौरान दोस्तों, आप यदि यात्रा पर जाएं और आप अभी छोटे हैं, यानी कि आपकी उम्र 25 के अंदर है, तो ऐसे में आपको लोगों के ऊपर बहुत सोच समझकर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोई आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों, इस दौरान आपको इस राशि के सभी जातकों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिससे आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न होगा। यह जो समय रहने वाला है, इसमें आपकी तारीफ़ें होने वाली हैं, जिससे आपका मन खुश होगा। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें युवा जातकों को या अन्य सभी इस राशि के पुरुषों को आपको इस दौरान कुछ ऐसे लोग आपके पास आएंगे जो आपको अच्छा लाभ देने के लिए किसी गलत रास्ते पर भटकाने की कोशिश करवा सकेंगे। तो ऐसे में आपको गलत रास्ते पर नहीं जाना है। गलत दोस्तों की संगति से दूर रहें, अन्यथा उनके चलते ही आपकी छवि खराब हो सकती है। यूँ तो परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। घर के बुजुर्गों की बीमारी परेशान कर सकती है, लेकिन दवा सही पर करने से आराम मिल जाएगा। यह जो समय है दोस्तों, इस दौरान यदि आपका कहीं पर किसी व्यक्ति को दिया हुआ धन फंसा था, वह व्यक्ति अब आपको वो पैसा वापस कर सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप अपने घर में यदि कोई कार्य करने जा रहे हैं तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही निकलें और भगवान का भी आशीर्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें। आपके सभी कार्य सफल होंगे और पूरे होंगे। दोस्तों, यह जो समय है, ध्यान रखें कि आप अपने घर परिवार की हर एक बातों को अपने किसी भी करीबी व्यक्ति को न बताएं। जी हाँ, यानी कि कोई कितना भी खास मित्र हो, आप उनसे घर परिवार की बातों का कोई जिक्र न करें, अन्यथा वही व्यक्ति कल वाद विवाद होने पर आपको खरी खोटी सुना सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें आपको किसी अच्छे विवाह का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, वह भी किसी रिश्तेदार की तरफ से। तो ऐसे में आपको सोच विचार करके ही अपने वैवाहिक जीवन, मतलब कि अपने विवाह के लिए दोस्तों, यह जो समय है वह पारिवारिक दृष्टि से देखें तो अच्छा होगा। किसी मेहमान के आगमन का कोई सूचना आपको प्राप्त हो सकता है, जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन फिर भी आप उनके आने की खुशियों में मग्न हो सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, यह आपके लिए अच्छा है। वैवाहिक जीवन में यदि कोई परेशानियां हैं, कोई समस्याएं हैं, कोई वाद विवाद है, तो वह जल्द समाप्त होंगी। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ आपको अपने किसी अन्य परिवार के सदस्यों की बातों में आकर अपने ही जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें, आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की सोच विचार कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें आप अपने मन की परेशानियों को अपने जीवन साथी के साथ साझा कर सकते हैं, जिसके चलते आप बहुत खुश नजर आएंगे। यह जो समय रहेगा, आप कहीं दूर घर से घूमने फिरने की कोई खास प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस दौरान अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि आपके जीवन साथी की तरफ से खुशियां आपको प्राप्त होंगी। दोस्तों, इस दौरान आप अपने जीवन साथी की हर एक बातों को सराखों पर रखने वाले हैं, जिसके चलते आपका जीवन साथी भी आपकी तरफ पूरी तरह से आकर्षित रहेगा, आपसे मीठी मीठी प्यार भरी बातें भी करेगा, आपका पूरा सहयोग करेगा। वहीं बात की जाए प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की, तो यह समय काफ़ी अच्छा है। आप अपने लव पार्टनर पर विश्वास रखें और आपका यह जो लव लाइफ है वह सफल होगा। यानी कि यदि आप उनसे प्रेम विवाह करना चाहेंगे तो आप ज़रूर कर पाएंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ, अपने लव पार्टनर के साथ खूब मौज मस्ती करके अपना समय बिताएंगे। कुछ लोग काफ़ी रोमांटिक बातें भी करते नजर आएंगे। वहीं दोस्तों, कुछ लोगों का देखा जाए तो वो भावनाओं में बहते हुए कई सारी ऐसे पुरानी बातों को भी उनके आगे रखेंगे, जिसके चलते कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं।
यह जो समय रहने वाला है दोस्तों, इस दौरान आप अपने लव लाइफ में कुछ ऐसे गुप्त राज को भी बताएंगे जो कुछ समय के लिए आप दोनों में मनमुटाव भी पना उभार सकता है। दोस्तों, यह जो समय है वह पारिवारिक दृष्टि से देखें तो अच्छा होगा। किसी मेहमान के आगमन का कोई सूचना आपको प्राप्त हो सकता है जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन फिर भी आप उनके आने की खुशियों में मग्न हो सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है यह आपके लिए अच्छा है। वैवाहिक जीवन में यदि कोई परेशानियां हैं, कोई समस्याएं हैं, कोई वाद विवाद है तो वह जल्द समाप्त होंगी। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ आपको अपने किसी अन्य परिवार के सदस्यों की बातों में आकर अपने ही जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें, आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की सोच विचार कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इसमें आप अपने मन की परेशानियों को अपने जीवन साथी के साथ साझा कर सकते हैं, जिसके चलते आप बहुत खुश नजर आएंगे। यह जो समय रहेगा आप कहीं दूर घर से घूमने फिरने की कोई खास प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस दौरान अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश रहेंगे क्योंकि आपके जीवन साथी की तरफ से खुशियां आपको प्राप्त होंगी। दोस्तों, इस दौरान आप अपने जीवन साथी की हर एक बातों को सराखों पर रखने वाले हैं, जिसके चलते आपका जीवन साथी भी आपकी तरफ पूरी तरह से आकर्षित रहेगा, आपसे मीठी मीठी प्यार भरी बातें भी करेगा, आपका पूरा सहयोग करेगा। वहीं बात की जाए प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की तो यह समय काफ़ी अच्छा है। आप अपने लव पार्टनर पर विश्वास रखें और आपका यह जो लव लाइफ है वह सफल होगा। यानी कि यदि आप उनसे प्रेम विवाह करना चाहेंगे तो आप ज़रूर कर पाएंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ, अपने लव पार्टनर के साथ खूब मौज मस्ती करके अपना समय बिताएंगे। कुछ लोग काफ़ी रोमांटिक बातें भी करते नजर आएंगे। वहीं दोस्तों, कुछ लोगों का देखा जाए तो वो भावनाओं में बहते हुए कई सारी ऐसी पुरानी बातों को भी उनके आगे रखेंगे, जिसके चलते कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। यह जो समय रहने वाला है दोस्तों, इस दौरान आप अपने लव लाइफ में कुछ ऐसे गुप्त राज को भी बताएंगे जो कुछ समय के लिए आप दोनों में मनमुटाव भी पना उभार सकता है। तो चलिए दोस्तों, उसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।